अनन्या अपने दादा दादी की गोल्डन जुबली को लेकर इतनी उत्साहित थी कि 20 दिन की छुट्टी लेकर घर चली आई। पापा मम्मी ने एक छोटे से हॉल की बुकिंग करा ली थी और कैटरिंग भी फाइनल की थी। अभी दादू को रिटायर हुए कुछ ही महीने हुए थे, तो सारे खास रिश्तेदार, दादू के ऑफिस सहमित्र, पास पड़ोसी और दादी की सत्संग किटी वाली सहेली, छोटा सा फंक्शन करने का प्लान था। पहले ही दिन मचल गई वो। दादू प्रकाश के गोलगप्पे खाने चलेंगे आज। कितने दिन हुए हम तीनों गप्पा पार्टी नहीं गए। दादू कुछ कहते उससे पहले ही सुदीप ने अनन्या को डपट दिया। अनु, तेरा दिमाग खराब है। दादू दादी को गोलगप्पे नुकसान करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर, डायरिया, कुछ भी हो सकता है। नहीं पापा मम्मी तो बिल्कुल भी बाजार का सड़ा गला नहीं खा सकते। पर दादू दादी को तो ना शुगर है ना ब्लड प्रेशर, फिर कभी कभी 2-4 खा लेने से कुछ नहीं होता पापा। अनन्या का मुंह उतर गया। अरे परहेज से इतना नियमित आहार ले रहे हैं तभी तो स्वस्थ हैं मम्मी पापा। और तू नज़र ना लगा। सुदीप तो कहकर चले गए, पर अनन्या ने देखा घर में सबका मूड उखड़ गया था। बाद में माँ से पूछा तो उन्होंने सारा हाल बयां किया। वो कहावत है ना कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, वही यहाँ की परिस्थिति पर लागू हो रही थी। सुदीप ने भी हद कर दी थी। ये मत देना, मम्मी पापा को नुकसान कर जाएगा। वहाँ आप लोग नहीं जाना, तकलीफ़ होगी। किसी रिश्तेदार से मिलना जाना चाहते तो भी वही नहीं, उन्हें यहीं बुला लो। उनके घर में हर चीज़ का इंतज़ाम नहीं है। लिस्ट बहुत लंबी थी। खाने पीने की इच्छाएं तो अचला सुदीप के ऑफिस चले जाने पर पूरी कर देती, पर और बातों के लिए वे दोनों अपना मन मारते रहते थे। अनन्या ने ठान लिया कि वो दादू दादी को पापा के अति प्रेम की बेड़ियों से निकाल कर रहेगी। अनन्या ने अपना प्लान अचला को समझाया और तैयारियों में जुट गई। रात को भाई से बात हुई तो उसने भी जल्दी आकर मदद का आश्वासन दे दिया। सुबह सुबह बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई तो सुदीप की आंख खुल गई। बाहर अनन्या को देखकर चकरा गए सुदीप। क्या बात है बेटा, नींद नहीं आ रही क्या? सुदीप ने पूछा तो जवाब में अनन्या ने सुदीप को कमरे से बाहर खींच लिया। पापा ऑल वेल, बस आज से आप वॉक शुरू कर रहे हैं मेरे साथ। अनन्या मासूम चेहरा बनाकर बोली। अरे तू अचला को ले जा, मुझे सोना है। सुदीप ने टालने की कोशिश की। नहीं पापा, मम्मी तो घर में ही सारा दिन चलती रहती हैं, फिर सब्जी दूध वगैरह लेने भी पैदल जाती हैं। आप सारा दिन ऑफिस में बैठे बिताते हो और घर आकर भी आराम करते हो। आपके लिए वॉक ज़रूरी है। आकर 10 मिनट सो लेना। अनन्या उन्हें अपने साथ ले गई। नाश्ते की टेबल पर मूली के पराठे देखकर सुदीप वाह कर उठे, पर उन्हें दादू दादी वाले स्प्राउट्स परोसे गए तो वो खिसिया गई। मुझे क्यों ये उबला नाश्ता दिया है? मूली का पराठा दो मुझे भी। अनन्या मुस्कुराने लगी। तीर सही दिशा में जा रहा था। पापा, आप 45 प्लस हो चुके हो। आपको अब पौष्टिक और हल्का खाना चाहिए। पराठे तो भाई की डिमांड पर बने हैं, वरना मैं भी स्प्राउट्स ही लेती। अनन्या ने चालाकी से सुदीप का ध्यान घुमा दिया। स्वेस आ रहा है अचला, उसे कहना हीरा स्वीट्स की प्याज की कचौड़ी और आलू लच्छा लेता आए, मेरे मन पसंद हैं। शाम को सुदीप घर आए तो सारे लोग प्याज की कचौड़ी का आनंद ले रहे थे। जैसे ही उन्होंने एक कचौड़ी उठाई, स्वेस ने उनका हाथ रोक दिया। पापा, ये आपके लिए नहीं है। आप बेक्ड नमकीन और ओट्स के बिस्किट लीजिए, आपके लिए मैं स्पेशल लाया हूँ। अब सुदीप खिसिया गए। हद है तुम लोगों से, सुबह से परेशान कर दिया है। ऐसे तो मुझे पागल कर दोगे तुम लोग। अरे मैं कोई बीमार नहीं हूँ, बल्कि हट्टा कट्टा स्वस्थ आदमी हूँ। अब बोलने की बारी अचला की थी। आप एक दिन में परेशान हो गए तो सोचिए, मम्मी पापा तो कितने महीनों से चुपचाप आपका अति प्रेम सह रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप बुरा ना मान जाओ। सुदीप को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने मम्मी पापा से माफ़ी भी मांग ली। सबने साथ मिलकर प्याज की कचौड़ी का आनंद उठाया। दादू दादी की गोल्डन जुबली भी बहुत धूमधाम से मनी। सबके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब सुदीप ने मम्मी पापा को कश्मीर के टिकट उपहार में दिए। संत कबीर की वाणी यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। अति का भला न बोलना, अति की भली न धूप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ की अत बहुत बुरी होती है, चाहे वो आप किसी की केयर करते हुए उसके प्यार में अत कर रहे हों। तो आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आए तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।